चैलेंज से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के किसी भी मसलक, किसी भी फिरका, किसी भी तबके के लोगों से पूछो कि ऐसा कौन सा नेकी है जिसके करने के बाद आप दूसरों को बुरा भला कहो, ऐसा कौन सा नेकी जिसको करने के बाद आप दूसरों को काफिर कहो। यहाँ तो मुसलमान है, यजीदी मैं हुसैनी तू यजीदी, मैं हुसैनी तू यजीदी। क्यों? मैं नोहा खानी करता हूँ तू नहीं करता, मैं शरबत पिलाता हूँ तू नहीं पिलाता, मैं हलीम लोगों को खिलाता हूँ तू नहीं खिलाता, मैं मातम करता हूँ तू नहीं करता, तू यजीदी, मैं रोता धोता हूँ तू नहीं रोता धोता। मैंने एक चीज को नेकी समझ लिया, मिसाल के तौर पर शरबत पिलाना मेरे नजदीक नेकी है, हलीम पकाना मेरे नजदीक फर्ज कर ले। अब कोई नहीं पकाता, कोई नहीं पिलाता, तो मैं उसको गुनाहगार कहूँ, उसको फासिक फाजिर कहूँ, उसको यजीदी कहूँ, तो ये कसूर किसका है? मेरा है कि नहीं? ये आपका है। मेरे नजरिए का कसूर है। मैंने हर एक को अपने तराजू से तोला है, मैंने हर एक को एक ही पैमाने से तोला है। मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को हुसैनी कहता हूँ, मैं मुहर्रम के दिन नहीं रोता, गिरबान नहीं फाड़ता, ये नहीं करता, रोता धोता नहीं हूं, तो अगला मुझ पे फतवा लगाता है ये यजीदी है। वो भाई ये मैंने इजाद किया है, न सहाबा के इजमा से, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी कौल और फेल से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस लगाई, उसमें नोहा खानी की, एक को मिंबर पे बिठाया और अपनी तरफ से मनगढ़ंत रिवायत बयान कर करके लोगों को रुलाता है फिर हंसाता है। इस तरह के हमारी रिवायत में साबित नहीं है। अब जो शख्स ये काम नहीं करता तो हम उसको कहते हैं ये यजीदी है। उसके ऊपर डायरेक्ट किसके फतवा लगा दें? यजीद का फतवा लगा दें। आप ये देखें, अगर कोई भी काम, हत्ता कि अगर आप फराइज अदा कर रहे हैं, फराइज नमाज, फर्ज रोजे, फर्ज कुर्बानी, फर्ज हज, फर्ज ज़कात, ये सारे फराइज है ना, ये इबादत आप अदा करने के बाद भी, खुद अदा करने के बाद भी दूसरों को आप हकीर नहीं समझ सकते। जो साबित शुदा है तमाम मसालिक के नजदीक, नमाज फर्ज है, आप 5 वक्त की नमाजी है, लेकिन दूसरों को आप नहीं कह सकते बेनमाजी, फासिक फाजिर, मना है। अगर आप नेकी का काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मंशा से चीज है कि अगर हम कोई एक चीज ऐसी इजाद कर ले अपने आप को, अपने आप में हम उसको नेकी समझे, फिर अगर कोई नहीं करता फिर उसके ऊपर हम कुफर के फतवा लगाते, वो कहां से जायज हो सकता है? वो जहन्नुम में जाए ना जाए, लेकिन सबसे पहले लगाने वाला जहन्नुम में जाएगा, और सबसे असफल साफिलीन, नीचे जहां जहन्नुम की आग, काली आग है, वहां जलेगा वो। क्योंकि ये बेईमान फितना बर्पा करता है, फसाद फैलाता है, लोगों में अदावत डालता है, बुग़्ज़ डालते हैं, कीना डालते हैं। वो इबादत हो ही नहीं सकती, खुदा की कसम नहीं हो सकती, जिसके करने के बाद दूसरों की नफरत आपके दिल में आ जाए। वो इबादत है ही नहीं भाई। मैं नमाज पढ़कर दूसरों को हकीर समझो, वो इबादत नहीं है। मैं रोजा रखकर दूसरों को बेरोजेदार कहूं, ये रोजा है ही नहीं। मैं हज करके दूसरों को बुरा भला कहूं, ये हज हो ही नहीं सकता। मैं अच्छाई करके दूसरों को बुरा समझूं, वो अच्छाई नहीं। अगर किसी चीज, कोई नेकी का काम, नेकी तो वही है जो कुरान हदीस से साबित है। अपने तरफ से अगर कोई नेकी का काम आपने इजाद किया और उसका लेबल आपने नेकी का लगाया और उसमें ठप्पा लगा दिया कि ये जो करेगा वो हुसैनी, जो नहीं करेगा वो यजीदी, अब दूसरी का बुग़्ज़ आपके दिल में आ गया कि नहीं? हत्ता के फरमाते हैं किसी काफिर के बारे में भी, ऑथेंटिक काफिर, जिसके कुफर में कोई शक नहीं, जो अपने आप को कहता है कि मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पारसाई हूं, पारसी जो आप परस्तिश होते, उसके बारे में भी क्या पता मौत से पहले पहले अल्लाह पाक उसको कलमे की दौलत नवाज दे। उसके बारे में भी फरमाते हैं, उसके लिए भी दिल में बुरा नहीं सुन। यहाँ तो मुसलमान है, यजीदी मैं हुसैनी तू यजीदी, मैं हुसैनी तू यजीदी। क्यों? मैं नोहा खानी करता हूँ तू नहीं करता, मैं शरबत पिलाता हूँ तू नहीं पिलाता, मैं हलीम लोगों को खिलाता हूँ तू नहीं खिलाता, मैं मातम करता हूँ तू नहीं करता, तू यजीदी है। मैं रोता धोता हूँ तू नहीं रोता धोता, तू यजीदी है। मैं नोहा खानी करता हूँ तू नहीं करता, तू यजीदी है। ओ भाई ये तो आपने इजाद किया है हमारे नजदीक, तो इसमें फतवा लगाने वाला आप कौन होते हैं? आप कौन होते हो? अगर फर्ज वाजिब मुस्तहब सुन्नत में से भी अगर होता फिर भी समझ में आता। फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब इनको भी अगर छोड़ने के बावजूद भी अगर होता फिर मेरे पर फतवा लगाते। फराइज के करने के बाद भी अगर शरीयत ये कहते कि आप दूसरों को बेनमाजी नहीं कह सकते,
दूसरों को बुरा भला नहीं कर सकते। लेकिन एक अजीब ट्रेंड चल पड़ा है। आप मोबाइल खोलो, सोशल मीडिया देखो, अपने तरफ से दबा 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 के लोगों को ऊपर फतवे लगा रहे, लोगों को मुसलमान बना रहे, जिसको चाहे काफिर बना रहे, जिसको चाहे जो बना रहे। ये जो भी लोग कर रहे हैं, पहले तो हम उसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे। अगर हिदायत नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको निस्त नाबूद कर दे, कह दे आमीन। और यहाँ पता नहीं अपने तरफ से नई नई चीजें इजाद करते हैं और उसको नेकी का लेबल लगा कर कहते हैं कि मैं हुसैनी, ये यजीदी, मैं हुसैनी, ये यजीदी। मैं शरबत पिलाता हूँ तो हुसैनी हो गया, ये शरबत नहीं पिलाता तो ये यजीदी हो गया। मैं हलीम खिलाता हूँ तो मैं हुसैनी हूँ, ये हलीम नहीं खिलाता तो ये यजीदी। ये गलत है। मैं लोहा करता हूँ, मातम करता हूँ तो मैं हुसैनी, वो मातम नहीं करता वो यजीदी। ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसको नेकी का लेवल आपने दिया, हमारे नजदीक वो नेकी नहीं है, हम नहीं करते। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमें यजीद कहो। अगर आप उसको नेकी समझ रहे, बिलफर्ज वो नेकी है आपके नजदीक, आप बताओ वो कौन सा नेकी का काम है जिसके करने के बाद आप दूसरे पर कुफर का फतवा लगाओ। अगर ला सकते हो तो दिखाओ। चैलेंज से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के किसी भी मसलक, किसी भी फिरका, किसी भी तबके के लोगों से पूछो कि ऐसा कौन सा नेकी है जिसके करने के बाद आप दूसरों को बुरा भला कहो। ऐसा कौन सी नेकी है जिसको करने के बाद आप दूसरों को काफिर कहो। ऐसा कौन सी नेकी है कि जिसके करने के बाद आप दूसरों को यजीदी कहो। है कोई? हमें तो नहीं मिलता। अगर आप समझते हो दूसरों को तो गोया कि आप रास्ते से, पटरी से भटक चुके, आपका किबला कहीं और चला गया, रुख चेंज हो गया। तो उसको इस्लाह की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब